आप सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। आज का हमारा विषय है ब्रह्मचर्य क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। विषय बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस विषय को अच्छी प्रकार से समझें। ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य के अंदर दो शब्द हैं, एक है ब्रह्म, एक है चर्य। ब्रह्म मीन्स कि वह परमपिता परमेश्वर जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है और चलाता है, समय आने पर विनाश कर देता है। तो उस परमपिता परमेश्वर की बात की गई है, उसके गुण कर्म स्वभाव की बात की गई है। सेकंड है चर्य, मीन्स कि अध्ययन करना, साधना करना, व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करना? ऐसा व्यवहार करना जिससे गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ बने, हमारा चरित्र श्रेष्ठ बने। ठीक है, तो परमपिता परमेश्वर के समीप बैठकर, समीप कैसे बैठेंगे? जब हम आंखें बंद करके परमपिता परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करते हैं, तब हम परमेश्वर के समीप बैठते हैं कि वह क्या कार्य करता है, उसकी स्तुति करना, उसकी पूजा करना, ये कहलाता है। ठीक है, तो ब्रह्म और चर्य जब इन दोनों को मिला देते हैं, तब ब्रह्मचर्य का अर्थ निकल कर आ जाता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उसने जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना। और वो नियम कैसे हैं? वो नियम ऐसे हैं कि जिनका यदि हम पालन करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अधिक श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। अनेकों ऋषियों महर्षियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, अनेकों योद्धाओं ने ईश्वर के समीप रहकर, मीन्स कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाया, ब्रह्मचर्य के उच्चतम स्तर पर गए। श्री राम, श्री कृष्ण, अनेकों वीर, अनेकों महापुरुष, अनेकों ऋषि मुनि, महर्षि दयानंद सरस्वती और उनसे भी पहले अनेकों ऋषि मुनि जिन्होंने ब्रह्मचर्य का बहुत ही अधिक महत्व बताया है और अपने जीवन के अंदर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। ब्रह्मचर्य का पालन किया तभी तो वो महत्व को बता पाए। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पर हो गया है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाना। और जो धातुएं हैं हमारे शरीर की, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सूत्र, ठीक है, रज और वीर्य, तो जो ये धातुएं हैं इन सभी की रक्षा करना। इन सभी की रक्षा कैसे होगी? जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, अपने गुण कर्म स्वभाव को अच्छा बनाएंगे। वेद कहता है मनुर्भवा, और वेद क्या है? वेद ईश्वर की वाणी है। तो वेद कहता है मनुर्भवा, मीन्स कि मनुष्य बनो। और मनुष्य कौन है? मनुष्य वह व्यक्ति है जो हर कार्य को विचार करके करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसा बोलते हैं कि जो व्यक्ति हर कार्य को विचार करके करता है वह व्यक्ति मनुष्य है। तो आप देख लीजिए कि आप कितने कार्यों को विचार करके करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ बोलना है तो मुझे इस बात का ज्ञान हो कि मैं सही बोलना है या गलत बोलना है। ठीक है, विचार करके बोलें। आप कुछ भी देखें तो उसका आपका पता होना चाहिए कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है। तो ना तो आपको गलत देखना है, ना आपको गलत बोलना है, ना आपको गलत स्पर्श करना है, ना आपको गलत सुनना है। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके गुण कर्म स्वभाव को नीचे की तरफ लेकर जाए। आपको हर पल हर क्षण अपने गुण कर्म स्वभाव को ऊपर की तरफ उठाते जाना है। आपको इस प्रकार से अपने व्यवहार करना है, आपको इस प्रकार से सीखना है। किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर कहीं पर भी कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं बताएगा कि ब्रह्मचर्य क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिससे सब बचने का प्रयास करते हैं। अधिकतर टीचर्स को, अधिकतर व्यक्तियों को तो ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप तो पता ही नहीं है। तो फिर वो बच्चों को, युवा साथियों को, बहनों को, माताओं को क्या शिक्षा देंगे? फिर यदि एक बच्चे को बचपन में ही इसकी शिक्षा दे दी जाए, ब्रह्मचर्य क्या है उसको समझा दिया जाए, इसका महत्व बता दिया जाए, तो उसका जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आवश्यक है
कि बचपन में ही जब वह शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, एक 9 या 10 साल की एज के अंदर उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए। सही समय पर शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए तो आज हमारे देश का, हमारे समाज का ये इतना बुरा हाल है कि दिन प्रतिदिन वो अपनी धातुओं का, अपने वीर्य का, अपने रज का नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन लड़का और लड़की दोनों के लिए समान है। जब वो ब्रह्मचर्य का, यदि वो अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो दोनों का ही जीवन श्रेष्ठ बनेगा। सिर्फ लड़के का नहीं, लड़की का भी। तो प्रत्येक माता, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक भाई को अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यदि उसे अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन क्या है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जैसा ईश्वर ने बोला है कि अपने गुण कर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बनाइए, अपनी धातुओं की रक्षा कीजिए, ऐसा भोजन करें जो आपकी धातुओं को बढ़ाए, ऐसा देखें आपके विचार शुद्ध हों, हर प्रकार से आपको शुद्ध, अपने आप को आंतरिक और बाह्य रूप से बनाना है। जब आप रात को बिस्तर पर जाएं, तब आंखें बंद करके कुछ समय के लिए अवश्य बैठें और स्वयं का मूल्यांकन करें कि मैंने क्या देखा, सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या बोला, मेरा व्यवहार कैसा था, मुझे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जो गलत है उसको छोड़ने में और जो सही है उसको संकल्पबद्ध तरीके से करने के लिए अपने आप को बाध्य करें। मूल्यांकन करते समय ईश्वर के प्रति समर्पित रहें कि हे परमपिता परमेश्वर, जो भी कार्य मैं अच्छा कर पा रहा हूँ वह आपकी शक्ति के कारण कर पा रहा हूँ। यदि आप ऐसा विचार बनाकर जीवन को जिएंगे तो आप निश्चित ही ब्रह्मचर्य को समझ पाएंगे, उसका पालन कर पाएंगे। और ब्रह्मचर्य के प्रति आप सभी के क्या विचार हैं, मैं आप सभी के विचार जानना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपने विचार लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्ते।